नमस्कार साथियों। अपन इतिहास के दो वीडियो पहले देख चुके हैं और इन दोनों वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति ये सब देख रहे हैं। और देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, जो समय के घटक थे, जो 5 महाकल्प हमने पढ़े, उनके बारे में हमने शुरू से चर्चा की। उनमें से हम 3 महाकल्पों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारे 2 महाकल्प बचे हैं और उन 2 महाकल्पों की हम चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो पहले नहीं देखा है, इससे पहले मेरे 2 वीडियो आए हुए हैं, वो देखें। इसके बाद ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमने देखा कि सबसे जो पृथ्वी का सबसे लंबा टाइम था उसे हमने बोला प्री पैलियोजोइक, और प्री पैलियोजोइक के बाद का जो टाइम था उसको हमने देखा कि ये उसको हम बोलते थे पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक के बाद हमारा जो समय था उसको हम बोलते थे मीसोजोइक। ये जो 3 महाकल्प थे, इन तीनों महाकल्पों के हमने देखे कि यहाँ पे कोई युग नहीं था। यहाँ पे जो हमारे पास जो युग था वो प्राथमिक युग था। यहाँ पे हमारे पास दूसरा युग था और इनके जो कल्प थे उनके बारे में हमने चर्चा भी कर ली। तो आज हम जो महाकल्प के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारा महाकल्प रहेगा सीनोजोइक। सीनोजोइक महाकल्प है। और सीनोजोइक महाकल्प में अगर हम बात करें तो युग कौन सा होगा? 2 युग हम पहले देख चुके हैं, तो आज हमारा तीसरा युग होगा। तीसरा युग, या इसको बोलते हैं ट्रशियरी युग। और इसी युग में हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति होती है। तो इस युग के भी अपने कल्प हैं। उन कल्प के बारे में अगर बात करें तो ये कल्प देख लेते हैं। जो पहला कल्प है उसको हम बोलते हैं पैलियोसीन। और पैलियोसीन के बाद का जो कल्प है उसको बोलते हैं इयोसीन। इयोसीन के बाद का जो कल्प है उसे बोलते हैं ओल्गोसीन। ओल्गोसीन के बाद का जो कल्प है उसको बोलते हैं मायोसीन। और मायोसीन कल्प है उसके बाद का अंतिम जो कल्प है इस तीसरे युग का, सीनोजोइक महाकल्प का, वो है अपना प्लायोसीन। और इसी प्लायोसीन कल्प में हम देखते हैं कि मानव के जो पूर्वज हैं, यानी जो मानव के पूर्वज हैं, उनकी इस काल में क्या होती है? उत्पत्ति होती है प्लायोसीन काल में। तो अब इनकी भी छोटी छोटी विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पैलियोसीन जो काल रहा, इस काल की अगर हम बात करें, अब हमने मानव की उत्पत्ति देख ली जो प्लायोसीन काल में हुई। अब हम बात करते हैं इनकी छोटी छोटी जो विशेषता उनके बारे में। जो पैलियोसीन जो कल्प है, इस पैलियोसीन कल्प की जो इंपॉर्टेंट घटना है वो ये है कि इस काल में प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है। प्राइमेट्स का मतलब हो गया स्तनधारी। हालांकि इससे पहले हमने जुरेसिक काल जो देखा था, जुरेसिक काल में हमने देखा कि कंगारुओं की उत्पत्ति होती है, वो भी अपने आप में प्राइमेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यापक मात्रा में प्राइमेट्स की उत्पत्ति हो चुकी है और उसमें जो मुख्यतः है वो है बंदर वर्ग। और बंदर वर्ग में भी अगर देखें तो गोरिल्ला, चिंपांजी, इनके अलावा औरंगटन, इस टाइप के ये जो कपि वर्ग है ये पैलियोसीन काल में डेवलप हो चुके हैं, व्यापक मात्रा में ये आ चुके हैं। उसके बाद में जो इयोसीन कल्प है, और इयोसीन कल्प की अगर बात करें तो हमारा जो हिमालय पर्वत है उससे पहले एक पर्वत की उत्पत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति का काल है वो कौन सा है? वो है इयोसीन। यानी इस काल में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी है। इसी के अलावा जो ओल्गीसीन काल है, इस काल में हमारा जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय,
ये इस काल की घटना है। फिर जो मायोसीन है, मायोसीन में हमारा मिडिल हिमालय बनता है। और मायोसीन के बाद में जो प्लायोसीन काल है, इस प्लायोसीन काल में अगर हिमालय में बात करें तो जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक की उत्पत्ति, शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। इसके अलावा इसी काल में मानव के जो आदि पूर्वज थे उनका नाम अगर देखें तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के कुछ समयांतराल बाद में एक और जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, वो रामापिथिक्स। इनकी जो उत्पत्ति है वो अपने जो कल्प है वो कौन सा है, प्लायोसीन। और इनकी उत्पत्ति के लिए ही हमने ये सब देखा कि जो मानव के आदि पूर्वज हैं वो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स या रामापिथिक्स। किस काल की घटना है, प्लायोसीन काल की। किस युग की घटना है, तो ट्रेसियरी युग की। और अगर महाकल्प देखा जाए तो ये सीनोजोइक महाकल्प है। अब हमने इस तरह देखा कि 4 हमारे महाकल्प हो चुके हैं। जो 5वां हमारा महाकल्प है वो हमारा है नियोजोइक महाकल्प। और नियोजोइक महाकल्पों में भी अगर मैं बात करूं तो इसके भी 2 कल्प हैं। और वो जो 2 कल्प हैं उनके बारे में अगर मैं देखूं तो पहला जो कल्प है उसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन। नियोजोइक काल का जो कल्प है प्लीस्टोसीन, और प्लीस्टोसीन के बाद का जो कल्प है उसे बोलते हैं होलीसीन। प्लीस्टोसीन और होलीसीन, इन काल खंड की कोई महत्वपूर्ण अपनी वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर देखा जाए जो प्लीस्टोसीन काल है यहाँ पे मैदानों का निर्माण हो चुका था। जो मैदान हम पढ़ते हैं यहाँ मैदानों का निर्माण हुआ। और जो होलीसीन कल्प है ये वर्तमान में चल ही रहा है। इसके बारे में तो हम जानते हैं कि ये अभी वर्तमान का जो समय है वो कौन सा है, होलीसीन। इससे पहले का जो समय था उसे बोलते हैं प्लीस्टोसीन। इनमें कोई 1-2 साल का नहीं, इनमें करोड़ों सालों का अंतर होता है, करोड़ों सालों का गैप होता है। तो ये सब हमने मानव की उत्पत्ति से संबंधित जानकारियां देखी। अब हम मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 10-15 मिनट में चर्चा हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत के। अब हम बात कर लेते हैं मानव की जो उत्पत्ति और विकास है उसके बारे में। मानव की उत्पत्ति और विकास, हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा, मानव की उत्पत्ति और विकास। मानव की उत्पत्ति को भी हम देखें तो एक कालखंड तो रहेगा जहां पे मानव की उत्पत्ति की बात करेंगे, और दूसरा रहेगा मानव का विकास, मानव का विकास। और इधर हम देख लेंगे मानव की उत्पत्ति के बारे में। और मानव की उत्पत्ति के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि जो ट्रेसियरी युग था उसके प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति होती है। ट्रेसियरी युग और जो कल्प है वो है प्लायोसीन। हम देख चुके हैं इसके बारे में। अब मानव का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले जो मानव आया हमने बात की कि वो प्राइमेट्स के रूप में आया। और प्राइमेट्स में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे पहले वानर या कपी आए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक कपी या वानर वर्ग था, कपी या वानर। और इनमें भी मैं अगर बात करूं तो बंदर में अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे गोरिल्ला हो गया, गोरिल्ला, चिंपांजी, उसके बाद में ओरंगटन, ये सब अपने को इस काल में देखते हैं। इसके अलावा एक और देखें तो छछूंदर भी हम देख सकते हैं, जो भी प्राइमेट्स में काउंट किया जाता है। ये सब आदि मानव के पूर्वज हैं। और अगर इन वानर वर्ग में भी हम बात करें तो सबसे पहला जो हमें अवशेष मिलता है वो मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का।
ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। और इसी के कुछ समय अंतराल में भारत में जो इसके अवशेष पाए जाते हैं उसे जानते हैं रामापिथिक्स के नाम से। रामापिथिक्स, ये रामापिथिक्स का जो अवशेष है, हमने देखा कि शिवालिक की श्रेणी में मानव का अवशेष मिला था, इस वानर का अवशेष मिला था। अब ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की बात करें तो जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ जो भूमध्य रेखा जो गुजर रही है, भूमध्य रेखा के आसपास जो उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे वन है, और इन वनों में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की प्रजाति खूब मात्रा में यहाँ पे पली बढ़ी। और यहाँ से क्या होता है कि इनकी जब जनसंख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाने के कारण इनकी जनसंख्या में अब बढ़ चुकी है और जगह कम पड़ रही है, तो ये क्या करते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के जो भाग हैं वो यानी कर्क रेखा की तरफ जाते हैं और कुछ हैं जो मकर रेखा की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि जो इस क्षेत्र में तो इनको काफी वन मिल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे मिल रहे हैं, ये अपना कंदमूल खा लेते हैं यहाँ पे और पेड़ों पे आसानी से रह सकते हैं, तो इनका यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ये मैदानों की तरफ गए तो यहाँ हम जानते हैं कि जो मैदान है यहाँ तो घास है व्यापक मात्रा में और बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ है नहीं, तो यहाँ इनका सामना हिंसक जानवरों से होने लग गया। और हिंसक जानवरों से जैसे इनका सामना होता है तो ये अपनी कुछ इनको सुरक्षा का प्रयास करते हैं, और सुरक्षा के प्रयास में कहा जाता है कि पहले जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे ये बिल्कुल बंदर जैसा थे और अपने जो हाथ पैर हैं उनका प्रयोग करते थे, हाथों का प्रयोग खुल के नहीं कर सकते थे। कारण क्या था कि इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, तो इस कारण उनको लगा कि आगे कोई हिंसक जानवर है, तो ये ऐसे गर्दन ऊंची कर करके देखने का प्रयास करते रहे और ऐसे लाखों समय लग गया, लाखों वर्ष लग गए इनको ऐसे करते करते। तब जाकर के इनके आगे के जो वर्ग आते रहेंगे उनमें कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो कुछ तो ये क्या रहे, मैदानों की तरफ गए, मैदानों में चले गए, और इनका एक जो हिस्सा था वो इसी क्षेत्र में रह गया, यानी जंगल में रहा। जो जंगल में रहा वो महाकपि वर्ग कहलाया, और मैदानों में जो गया इसने अपने आप में थोड़ा विकास करने की यहाँ पे अपने को गुंजाइश मिलेगी, क्योंकि ये जो स्टेपी घास के मैदान है यहाँ इनको प्रॉपर मात्रा में सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, और सिक्योरिटी के कारण ही क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे और इनकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे आगे जाके 4-5 पीढ़ियों के बाद में, मतलब 4-5 पीढ़ी तो क्या बोलेंगे, यानी 400-500 साल लग जाएंगे इनको अपने आप को डेवलप करने में, जो आधुनिक मानव है वहां तक की अगर बात करें तो ये जो घटना है ये लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। और यहाँ पे जो मानव, जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो मानव है ना, इसके जो लंबाई की बात करें तो 3 से 3.5-4 फुट के आसपास इसकी थी। मानव तो वैसे कह नहीं सकते क्योंकि हम जानते हैं ये बिल्कुल बंदर जैसा ही था और अपने चारों हाथों पैरों का प्रयोग एक साथ करता था, हाथों का प्रयोग खुल के यहाँ पे हो नहीं रहा है। अब हमें इस ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के जो अवशेष मिले वो कहां से मिले, तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के जो अवशेष मिले वो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के एक जगह है, उस जगह का नाम है ट्रांसवाल। ट्रांसवाल प्रांत में इनके अवशेष मिले और इनका जो अवशेष खोजने वाले थे उनका नाम था रेमंड डार्ट। इन्होंने क्या किया था, एक चूने की खान के अंदर 1924 ईस्वी में इस ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की खोपड़ी का एक अवशेष मिला और उन पे रिसर्च करने के बाद में इनका अनुमान लगाया गया कि ये 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है और ये बिल्कुल जो मानव है उनका आदि पूर्वज ये हो सकता है। इस आधार पे जो रेमंड डार्ट के द्वारा जो अवशेष मिले उसके आधार पे हम कह सकते हैं। चलो आगे हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आगे और कौन कौन से इनके वर्ग आए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बाद की जो घटना है वो है अपने जो मानव आया, मैं इनका क्रम लिख देता हूं पहले आपके लिए। सबसे पहले जो है उसकी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिक्स।
इसके समकालीन जो है यानी इसके कुछ सालों बाद का जो है उसे बोलते हैं रामापिथिक्स। अब ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बाद में जो इनकी आगे के जो सुधार होके विकास होकर के जो जेनरेशन आती है उसको हम बोलते हैं होमो हेविल्स। होमो हेविल्स हो गया, यानी ये जो होमो हेविल्स है ये थोड़ा हाथों का खुल करके प्रयोग करने लग गया, यानी थोड़ी इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हुई। यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे इनकी तो कुछ रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई, लेकिन होमो हेविल्स है इनकी कुछ मात्रा में सीधी हो चुकी है। थोड़ा ये हाथों का प्रयोग खुल के करने लग गए। पहले तो ये हाथ उठा ही नहीं पाते थे, यानी चारों हाथ पैरों पे चलते थे, लेकिन अब ये खुल के थोड़ा प्रयोग करने लगे। होमो हेविल्स के बाद का जो आता है अपने सामने पीढ़ी उसको हम बोलते हैं हेडलबर्ग्स। हेडलबर्ग। और हेडलबर्ग के बाद का जो मानव आता है, ये जो हेडलबर्ग है यूरोप महाद्वीप में ये डेवलप हुआ और वहीं पे कुछ ही समय में नष्ट हो गया। इसका हमें ज्यादा विवरण देखने को नहीं मिलता। हेडलबर्ग के बाद में जो आता है वो है होमो इरेक्ट्स। इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता है और आज हम इस टॉपिक को जो वैसे काफी हार्ड लगता है लोगों को इसको खत्म कर देंगे, फिर हम पाषाण काल में जाने वाले हैं। होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स हो गया। और होमो इरेक्ट्स के बाद का जो मानव आया उसको बोलते हैं निएंडरथाल। निएंडरथाल। और निएंडरथाल के बाद का जो मानव है उसको बोलते हैं क्रोमैग्नन। और क्रोमैग्नन के बाद में है वो है होमो सेपियंस। और वर्तमान जो मानव है, आधुनिक जो मानव है, वो होमो सेपियंस का ही वंशज है। तो हमने देखा इस तरह ऑस्ट्रेलोपिथिक्स था। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जब जंगलों में गया, एक तो जंगलों में रह गया, एक मैदानी भागों में आया, उसने अपने आप को डेवलप किया। उसके जो उदाहरण हैं वो हमें होमो हेविल्स के रूप में दिखने को मिलते हैं। हालांकि अभी भी ये हाथों का प्रयोग खुल के नहीं कर पा रहा है। कुछ मात्रा में इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। और जो हेडलबर्ग है ये यूरोप में मिलता है और यहीं पे ये खत्म हो जाता है। यूरोप में इनकी एक प्रजाति ही बनी और कुछ ही समय में ये खत्म हो गई। उसके बाद में जो होमो इरेक्ट्स आता है ये हमारे लिए थोड़ा काम का है, क्योंकि इरेक्ट्स का मतलब होता है जो सीधा सीधा हो जाना, यानी सीधे खड़े होने लग गए। यानी इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्या हो गई, बिल्कुल सीधी हो गई। अब व्यापक तौर पे खुल के हाथों का प्रयोग करने लग गए थे। तो इनके द्वारा मतलब कहा जाता है कि पहली बार जो अग्नि का आविष्कार हुआ किस मानव ने किया था, होमो इरेक्ट्स ने किया। और होमो इरेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके रूप में हमें दो पीढ़ियां देखने को मिलती है। एक तो बोलते हैं जावा मानव, जो हमें इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे मिला। और दूसरा जो मानव है उसे बोलते हैं पीकिंग मानव। और ये पीकिंग क्या है, ये वर्तमान में जो चाइना है, चाइना की जो राजधानी बीजिंग है उसका पुराना नाम पीकिंग है। एक एग्जाम में एक प्रश्न आया भी था कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था, तो पीकिंग। तो अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो जावा मानव था ये कहाँ मिला, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसके कुछ अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। और पीकिंग मानव है, पीकिंग मानव के वर्तमान में इसके 40 के आसपास अवशेष थे, लेकिन वर्तमान में इसके अवशेष है नहीं। कारण ये कहा जाता है कि जब जापान ने चाइना पे अटैक किया था उस दौरान कहा जाता है कि ये पीकिंग मानव का अवशेष नष्ट हो गए। कुछ मामलों में ऐसे भी कहा जाता है कि जापान ने ये अवशेष चुरा लिए, जो भी घटना हो, लेकिन वर्तमान में जो पीकिंग मानव है उसके अवशेष हमारे पास में नहीं है। इसके बाद में जो निएंडरथाल मानव आया, निएंडरथाल जो मानव है ये जर्मनी की एक निएंडर नदी घाटी है, यहीं पे डेवलप हुआ था। निएंडर नदी घाटी कहाँ की है, ये जर्मनी की। यहाँ पे ये मानव डेवलप हो जाता है। और यहाँ क्या है, इसमें एक श्रम विभाजन जैसे गुण आ जाते हैं कि यहाँ पे रहना, जैसे
जो बंदर है जो गुफाओं में रह रहा है, उसके अलावा जो अपने गुफाओं में जो आवास है उनको भी ये थोड़ा सौंदर्यीकरण कर रहा है। जैसे आज भी अगर हम देखें तो कुछ लोग क्या होते हैं, श्रम विभाजन के कारण कुछ अच्छे मकान बना लेते हैं, कुछ के इतना अच्छा नहीं होता, तो कहा जाता है कि यहाँ कुछ मानव में संस्कृति जो बोल सकते हैं कि संस्कृति का एक तरह से उद्भव हुआ। वो कौन सा मानव था? निएंडरथाल मानव था। और ये जर्मनी की जो क्षेत्र है, जर्मनी की निएंडर नदी घाटी क्षेत्र में ये मानव डेवलप हुआ। उसके बाद जो क्रो-मैग्नन मानव आया, ये क्रो-मैग्नन मानव के बारे में अपने को कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। जो वर्तमान में जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव उसको बोलते हैं हम होमो सेपियंस, आधुनिक मानव। और आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है, कहा जाता है कि इस मानव का दिमाग का विकास काफी तेज हो गया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो क्रो-मैग्नन मानव है, इसका विकास का जो आकार था, दिमाग का जो आकार था वो क्रो-मैग्नन का जो है वो ज्यादा था होमो सेपियंस के मुकाबले में। और आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जो होमो सेपियंस है ये आधुनिक मानव हो ही गया। और हमारा जो अब भारत की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा पाषाण काल है। अब हम इन सब को लेकर के भारत में पूरा पाषाण काल को देखेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।